रोनाल्डो फुटबॉल जगत का वो चमकता सितारा जिसे आज दुनिया का हर इंसान जानता है। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में रोनाल्डो द्वारा जो नेम, फेम और पावर पाई गई है वो स्ट्रॉन्ग एम्बिशन रखने वाले हर युवा को अपनी मेहनत और लगन के बल पर मिल सकती है। फुटबॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज इस फील्ड में अपना करियर बनाने वाले हजारों युवाओं के लिए एक मिसाल कायम करते हैं और बताते हैं कि लगन, मेहनत और जुनून के दम पर हम वो भी हासिल कर सकते हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर हमारे दिल में मौजूद हो। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको रोनाल्डो के बचपन में देखे गए सपने को पूरा करने की कहानी दिखाएगी और आपको बताएगी कि कैसे एक मध्यम वर्गीय गार्डनर के बेटे ने अपने जुझारूपन और लगनशीलता के दम पर दुनिया में एक सक्सेसफुल और आइडियल पर्सनैलिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल जगत का एक ऐसा नाम है जिसने बहुत ही कम समय में वो ऊंचाइयां हासिल करी हैं जिसे पाने में लोगों को वर्षों का समय लग जाता है। रोनाल्डो फुटबॉल जगत में सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो या उनके परिवार का फुटबॉल से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। यह सिर्फ रोनाल्डो का पैशन और एम्बिशियस नेचर था जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वो सालाना 700 करोड़ रुपया कमा सकते हैं और इसके साथ ही वो फुटबॉल जगत में सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाते हैं और आलीशान गाड़ियां, घर, इस तरह की न जाने कितनी हाई स्टैंडर्ड चीजों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि रोनाल्डो बचपन से ही इस आलीशान घर और फ्लैट में नहीं रहते थे, बल्कि वो टीन के छत वाले एक घर में रहते थे जो बरसात के मौसम में अक्सर टपकता भी था। दोस्तों, आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को देखेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक शहर अंचल में 5 फरवरी 1985 में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटेस है। इनके पिता अमेरिका के एक्टर और प्रेसिडेंट रोनाल्डो रेगन के काफी बड़े फैन थे, जिससे प्रभावित होकर ही उन्होंने अपने बेटे का रोनाल्डो नाम रखा था। आज रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक होने के साथ साथ उचित ऊंचाई पर मौजूद हैं। उसका सपना उन्होंने बचपन में ही देखा था। उनके परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और बहन मौजूद थीं। इनके पिता पुर्तगाल में मौजूद नगर निगम में एक माली का काम किया करते थे, जिस वजह से उनके घर के हालात काफी अच्छे नहीं थे। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल गेम में काफी इंटरेस्ट था, जिस वजह से उन्होंने बचपन से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। उनकी फुटबॉल के इस लगाव को देखते हुए केवल 8 साल की उम्र में ही उन्हें एंड्रियो रीना फुटबॉल क्लब द्वारा अपनी टीम में चुन लिया गया। बचपन में रोनाल्डो को उनकी मां क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी, क्योंकि जब भी रोनाल्डो फुटबॉल गेम खेला करते थे तब हार जाने पर या गोल न करने पर वो वहीं मैदान में ही रोने लगते थे। फुटबॉल में बेहद इंटरेस्ट होने की वजह से वो स्कूल में अधिकतर फुटबॉल ग्राउंड में ही पाए जाते थे। मात्र 10 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को पुर्तगाल में सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में मेंबरशिप मिल गई थी, जहां उन्होंने कंटिन्यू 2 साल तक फुटबॉल मैचेस खेले और प्रैक्टिस भी करी। वहीं रोनाल्डो को अपना पहला बड़ा ब्रेक उनके दोस्त अल्बर्ट फ्रेंटो के द्वारा मिला। रोनाल्डो बताते हैं कि उस समय अल्बर्ट और रोनाल्डो एक ही क्लब के लिए साथ खेलते थे। तब एक बार स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिसर्स प्लेयर्स को चुनने के लिए उनकी एकेडमी में आए और उनके द्वारा कहा गया कि जो भी इस मैच में सबसे अधिक गोल करेगा वो उसे अपने एकेडमी में एडमिशन देंगे। इस मैच में रोनाल्डो और अल्बर्ट की टीम 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो द्वारा किया गया, वहीं दूसरा गोल उनके दोस्त अल्बर्ट ने किया। वहीं तीसरे गोल के लिए अल्बर्ट फुटबॉल को सभी प्लेयर्स से बचाते हुए गोलकीपर के पास ले जा चुके थे और हल्के किक से तीसरा गोल कर भी सकते थे, पर उन्होंने यहां पर उस बॉल को अपने दोस्त रोनाल्डो को पास कर दिया और रोनाल्डो द्वारा फुटबॉल किक करके ये गोल अपने नाम कर लिया गया। जिसके बाद रोनाल्डो को उस एकेडमी में एडमिशन मिल गया और जब रोनाल्डो द्वारा अपने दोस्त से ये सब करने का कारण पूछा गया तो उनके दोस्त अल्बर्ट द्वारा कहा गया कि वो जानते हैं कि रोनाल्डो उससे ज्यादा अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं और उस एकेडमी में उन्हें जरूर जाना चाहिए। इस घटना के बाद से अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई, जो कि आज तक उसी तरह कायम है। इसके बाद इस बड़ी एकेडमी द्वारा रोनाल्डो को 15 पाउंड में अपने यहां साइन कर लिया गया। यह एकेडमी पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में मौजूद थी, जिस वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने माता पिता और भाई बहनों से अलग जाकर रहना पड़ा था।
15 साल की उम्र का होने पर उनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में कोई परेशानी है और इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल मैच छोड़ने और बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी। डॉक्टर द्वारा बताया गया था कि या तो वह रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करा लें या फिर फुटबॉल मैचेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। लेकिन फील्ड में 10 घंटे बिताने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ना गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने जान का खतरा होने वाले इस ऑपरेशन को करवाने के लिए हामी भर ली। इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल रिजल्ट आ जाने के बाद रोनाल्डो ने अपना फुटबॉल मैच दोबारा खेलना शुरू किया, लेकिन तभी उनके जीवन में एक और दुख ने दस्तक दे दी। वो था उनके पिता की मृत्यु का होना। जी हाँ, बचपन से ही रोनाल्डो अपने पिता को एक आइडियल फादर के रूप में देखते थे और उनके बेहद करीब भी थे, लेकिन अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से उनकी असमय मृत्यु ने रोनाल्डो को काफी दुख दिया था। इसी वजह से आज तक रोनाल्डो ने कभी भी अपनी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया है। उनके पिता की मृत्यु के बाद रोनाल्डो की परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगी, क्योंकि उनके परिवार की फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पिता ही करते थे। अब उनकी मां मारिया को लोगों के घरों में खाना पकाकर अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही थीं। लेकिन रोनाल्डो इस स्थिति से न घबराकर अपने एम को पूरा करने में लगातार जुटे रहे। कठिन परिश्रम और मेहनत की वजह से जल्द ही वह ऑफिशियली फुटबॉल मैच खेलने लगे। अपना पहला मैच उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने क्लब के लिए ही खेला था, जिसके बाद 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा $17 मिलियन में साइन किया गया। मैनचेस्टर ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो के गोल्डन फुटबॉल करियर की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने ऐसे FA कप खेलकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने लगातार 3 प्रीमियम लीग टाइटल और एक चैंपियंस लीग टाइटल और बाद में फीफा वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिताया। इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनियन से $132 मिलियन देकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि फुटबॉल के इतिहास में यह ट्रांसफर अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था, जो रोनाल्डो की खेल प्रतिभा से प्रभावित होकर किया गया था। साल 2009 से 2015 तक के लिए किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट रोनाल्डो के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला था। रियल मैड्रिड के लिए रोनाल्डो ने कुल 15 मैच जीते थे, जिनमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स शामिल थे। इसके बाद में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने सन 2018 में रोनाल्डो को £100 मिलियन में साइन कर लिया। आपको बता दें कि 30 साल से कम उम्र के फुटबॉल प्लेयर्स में यह सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर में मिले अवार्ड्स की बात करें तो 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन द्वारा रोनाल्डो को बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। साथ ही 2016-17 में रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। इसके साथ ही टाइम मैगजीन के 100 पीपल ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोनाल्डो अकेले एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 प्रीमियम लीग टाइटल्स जीते हैं, जिनमें से 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम जाते हैं और 3 रियल मैड्रिड के नाम किए थे। आपको रोनाल्डो की पर्सनैलिटी की एक खास बात और बताते हैं। जहां एक और रोनाल्डो फुटबॉल जगत की जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, वहीं दूसरी ओर वो जमीन से जुड़ी हुई एक हस्ती भी हैं। उनके द्वारा अपने कमाए गए पैसों को सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च न करके कई सोशल एक्टिविटीज में भी खर्च किया जाता है। रोनाल्डो द्वारा एक ऑर्फन हाउस को अडॉप्ट किया गया है, जिसका पूरा खर्चा वो अपने बलबूते पर उठाते हैं। इस अनाथालय में 600 से लेकर 700 तक की संख्या में बच्चे मौजूद हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां रोनाल्डो खुद ही वहन करते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो द्वारा 2012 में अपने गोल्डन बूट की नीलामी करी गई थी, जिससे मिलने वाले पैसों को रोनाल्डो द्वारा गीजा में बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया गया था। और तो और दोस्तों, रोनाल्डो द्वारा आज तक अपने शरीर में किसी भी हिस्से पर कोई भी टैटू नहीं गुदवाया गया है, क्योंकि वो एक परमानेंट ब्लड डोनर भी हैं। साथ ही साथ सिगरेट और शराब से दूर रहने वाले रोनाल्डो की गिनती दुनिया के सबसे रईस लोगों में करी जाती है। लेकिन आज भी वो जमीन से जुड़े नजर आते हैं और अपने से कमजोर और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने सभी फुटबॉल प्रेमियों के ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।